हरे कृष्णा। भगवद गीता 18 अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग। भगवद गीता जो पूर्ण 700 श्लोकों की है और इसमें सबसे बड़ा जो अध्याय है वो 18वां अध्याय है जो 78 श्लोक में है। तो यहाँ पे मोक्ष अल्टीमेटली 17वें अध्याय तक भगवद गीता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई है और 18वां अध्याय ये संपूर्ण भगवद गीता का सार हमें दे रहा है। प्रथम 6 अध्याय जो संबंध बताता है कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हम आत्मा है, हम शाश्वत आत्मा हो, हमारा शरीर और आत्मा में क्या भेद है, हमने यहाँ क्या कर्म करना चाहिए, कर्म के क्या क्या सिद्धांत है, इसकी वजह से हम गलत कर्म करते तो कैसे फंस जाते हैं और फिर इस कर्म से ऊपर उठने के लिए अलग अलग योगा पद्धति का विवरण आता है। और 6वें जो अध्याय में अंत में जो योगिनाम सर्वम अपि सबसे सर्वश्रेष्ठ योग जो है कि ऐसा योग जो समस्त हमारे बंधन का, मुक्ति का, दुखों का जो कारण है उसका मुक्ति दिलाना, अर्थात जो परम परमेश्वर पिता है उनसे हमारा प्रेममय संबंध स्थापन करना, अर्थात भक्ति योग जो सर्वश्रेष्ठ योग है। यहाँ पे बताते हुए बीच के 6 अध्याय भगवत गीता के कैसे ये भक्ति योग जो अभी परिभाषा दी उसका हम अपने जीवन में जो हम उसको अपना सके, ऐसे कौन सी कार्यकलाप है जिससे भक्ति योग हम साध सकते हैं, ऐसे अभिधेय तत्व अर्थात ऐसे क्रिया जिससे हम भगवान से प्रेम करें। और अंतिम के 6 अध्याय जो बताते हैं कि अल्टीमेटली ध्येय है कि हम प्रेममय संबंध स्थापित करके जो सबसे निकृष्ट जो हमने चॉइस किया था और उससे अटैच थे ऐसे सारे भौतिक इच्छा, तो ये जो निकृष्ट है उसका त्याग करना, तभी हम जो है ऊंचे के लिए हमारी गति जैसे अर्थात मोक्ष अर्थात हमारा जो प्रेममय संबंध का जो सबसे बड़ा प्रयोजन जो हम भगवत धाम लौट सके। तो ये अंतिम जो अध्याय का मोक्ष संन्यास योग यही दर्शाता है कि अल्टीमेटली ध्येय है मोक्ष। तो लोग बहुत ही डरते हैं मोक्ष की परिभाषा, संन्यास की परिभाषा, लेकिन ये सही अर्थ से अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से समझे कि मोक्ष अर्थात जो दुखकारी हमारा संबंध, निकृष्ट ऐसा संबंध हमने प्रस्तुत किया है जो दुख का कारण है, उससे हमारे छुटकारा। और कब होगा जब हमको उत्कृष्ट ऐसा आनंद जो शाश्वत हमारा खुद का आनंद है उसे प्राप्त होने पर निकृष्ट ऐसा संबंध जो अपने आप हम त्यागते हैं, इसे ही मोक्ष की परिभाषा कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम जो 18वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महिमा हम जानेंगे तभी उसका महत्व जो हमें समझेगा। तो यहाँ पे शंकर और पार्वती इनका संवाद जो आ रहा है पद्म पुराण में कि पार्वती अभी शिव जी से कहते हैं, पति परमेश्वर आपने 17वां अध्याय का महात्म्य मुझे सुनाया, अभी मुझे 18वां अध्याय जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता का आप सुनाओ। तो यहाँ पे जो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हिमालय की पुत्री पार्वती आप अभी 17वें अध्याय का महिमा सुनने पर अभी 18वें श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य सुनो। ये सबसे वेदों में पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है ये महिमा। ये ऐसी महिमा है कि जिसे कानों में प्रवेश करते ही हमारे भौतिक सारे इच्छा से हम मुक्त होते हैं। ये इतनी उसका महिमा गहन है कि सर्वश्रेष्ठ देवता, सर्वश्रेष्ठ ऐसे महान तपस्वी जो चतुष्कुमार सनत सनातन सनंदन, ये उनके हृदय में जो सात्वन दिलाती है, ये ऐसी महिमा है कि जिसके सुनने पर जो यमराज के दर्शन नहीं होते, ये
ये विष्णु का जीवन है, ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद देने वाला ये महिमा है, आप इसे सुनो। तो यहाँ पे भगवान शिव अभी आरंभ कर रहे इतना गुणगान 18वें अध्याय की सिर्फ महिमा सुनने का, वो कहकर पार्वती जी कहते हैं कि मेरू पर्वत के ऊंचाई पे तट पर अमरावती जो नगर है, अमरावती अर्थात स्वर्ग, जो विश्वकर्मा ने जो बनाया है, ऐसे जो स्वर्गीय ये नगरी में जो राजा इंद्र अपने पत्नी सची के साथ अभी ये बहुत ही जो आनंद, जो राज्य स्वर्ग का राज्य का उपभोग भोग रहे हैं, ऐसे ही एक दिन ये इंद्र जो स्वर्ग के राजा है अभी आराम कर रहे हैं, तभी वहां पे एक सुंदर युवक का प्रवेश हुआ। ये सुंदर युवक वहां पे ये विष्णु के सेवक उसकी सेवा कर रहे थे, और इतना सुंदर युवक देखते बराबर ही जो इंद्र, इनकी दशा ये हुई कि वो सिंहासन से नीचे भूमि पर गिर गए, और देखते देखते जहाँ जो देव देवता जो ऐसे इंद्र के सेवा में लगे थे, वो तुरंत ही ऐसा जो इंद्र गिरा है नीचे, उनका जो मुकुट है वो राजा का मुकुट तुरंत निकाल के ऐसे ये सुंदर युवक को सिंहासन पे बिठाते हैं और इंद्र का मुकुट पहनाते हैं और उसे इंद्र के रूप में जय घोष करते हैं। सारे देव देवता तुरंत ऐसे नए इंद्र की पूजा आरती और गुणगान गाने लगते हैं। वहाँ महान ऋषियों का आगमन होता है, वो जो मंत्र से वहाँ पे उच्चारण से जो वहाँ पे इंद्र की स्तुतियाँ गाते हैं। तो ये इतना सुंदर जो आश्चर्यचकित घटना हो रही है, तो ये देखकर यहाँ पे अप्सरा और गंधर्वी भी अपने नए इंद्र राजा के लिए यहाँ पे उन्होंने नृत्य गान आरंभ किया है। ये सारा देखकर ये इंद्र जो हैरान हो गए कि ऐसा कैसा हो गया, ये ऐसा सुंदर युवक कौन है जिसने मेरी तुरंत जगह ली और इंद्र का जो पद हासिल किया। ऐसे बहुत हैरान हुए ये जो इंद्र अभी गए, जो ऐसे क्षीर सागर में पौड़े हुए विष्णु भगवान के पास, वहां पे वो सादर नमस्कार करते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान ये ऐसी अचानक घटना कैसे हुई? ये युवक इसने कुछ भी ऐसा जो कार्य नहीं किया, ना कुएं बांधे, ना कुंड बनवाया, ना अकाल में किसी को दान दिया, ना तीर्थ स्थान जाके ऐसा अग्नि यज्ञ किया, ये सब कुछ भी ना करते हुए इसे इंद्र का पद कैसा हासिल हुआ? मैंने तो इतने सारे ये सारे दान धर्म जो सब कुछ किए हैं, तीर्थ स्थान सारे इतने सारे यज्ञ दान मैंने किया है, फिर भी मेरा जो पद निष्कासित होकर ये नया इंद्र, ये युवक कैसे ये पद पे स्थापित हुआ है? तब भगवान विष्णु कहते हैं ये युवक साधारण नहीं है, ये युवक ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का नियमित जो है पाठ करता है, रोज 5 श्लोक ये पठन करता है, और ये इतना शुद्ध विधि है, उसके सामने सारे यज्ञ दान जो है कुछ भी नहीं है, इतना शुद्ध करने वाला विधि है, पवित्र विधि है, जो इस युवक को इसके वजह से बिना कोई यज्ञ तप दान से ये जो पद आपका प्राप्त हुआ है। तब इंद्र भी ऐसे एक जगह पृथ्वी पे एक ब्राह्मण की खोज करता है, जो 18वें अध्याय का नियमित पाठ करता है, उनसे वो नमन करके ऐसे ब्राह्मण से भगवत गीता का 18वां अध्याय का पाठ की शिक्षा लेता है। वो भी नित्य रूप से ये भगवत गीता 18वां अध्याय का पाठ करना आरंभ करता है। तो इतना महत्वपूर्ण है भगवत गीता का 18वां अध्याय। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में
जो हम डरते मोक्ष संन्यास योग, तो हमें भगवत गीता का जो कि हम शरीर ने आत्मा है, बहुत इससे हमारे दुख की मुक्ति होती है और हमें कैसे कर्म करना चाहिए, जैसे हम इस जीवन में आनंद रहे, कैसे मैनेजमेंट के टिप्स मिलते हैं, तो ये सारा हम बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जीवन में उतरते हैं और आनंदी होते हैं। लेकिन जैसे मोक्ष का नाम सुनते, संन्यास का नाम सुनते, तो हमारे जो हृदय में जो हम इससे बहुत डरते हैं। तो सही परिभाषा मोक्ष की क्या है, सही मोक्ष संन्यास क्या है, वो हम अगर सही गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आते जैसे श्रील प्रभुपाद, इनके तात्पर्य से अगर ये मोक्ष संन्यास योग जो 18वां अध्याय अगर समझे तो बहुत आसान समझ में आता है। तो इस जो अध्याय 78 श्लोक का है, जहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि ये भौतिक जीवन है, ये नश्वर है, ये दुखाल है, इसकी परिभाषा हमें समझती तो क्योंकि हम बिना नॉलेज के कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। तो हम सिर्फ अंश है और हमें खुद हम कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए, ऐसा स्वामी बनने के लिए 3 प्रकृति के गुण उधार लेते हैं। तो वहां पे ऐसे गुण उधार भी लेते हैं और मन माने ढंग से कर्म करते हैं, इसलिए हम कर्म में फंस जाते हैं। तो यही दुख का सबसे मेन कारण है। तो ये नॉलेज हमें प्रथम जो 18वें अध्याय में कर्म योग जो प्रथम भगवान बताते हैं, 1 से 12वां अध्याय, 1 से 12वां श्लोक 18 अध्याय में कर्म योग क्या होना चाहिए। तो कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान में कर्म करना चाहिए। तो वो कर्म जो योग सिद्ध करता है, ऐसे कर्म योग मनुष्य ने कैसे करना चाहिए, इसकी परिभाषा प्रथम 12 श्लोक में आती है। 12वें श्लोक, 13वें श्लोक से 17 श्लोक में जो कर्म योग अर्थात कर्म किससे स्थापित होता है, तो वो जो 5 मुख्य कारण है जिससे जीव कर्म करता है, उसकी परिभाषा भगवान देते हैं। फिर 18वें श्लोक से 40वें श्लोक तक जो आइडियल, जैसे अभी तक यज्ञ कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, तप कैसा होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अब तक मिलती है। अभी भगवान वही कि कर्ता कैसे होना चाहिए, कर्म कैसे होना चाहिए, जो आइडियल, जो ज्ञान अर्थात आइडियल ज्ञान कैसे होना चाहिए, आइडियल धृति डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं वो, क्योंकि हम सब ज्ञान अर्जित कर रहे, कर्म कर रहे, हम सब करता है, लेकिन आइडियल क्या होना चाहिए, जिन्होंने सृष्टि तैयार की है उनकी परिभाषा से हम यहाँ पे 18वें श्लोक से 40वें श्लोक में भगवान इसका ज्ञान देते हैं। फिर 41 to 48 श्लोक में जो कर्म योग का अल्टीमेटली ध्येय कृष्ण को अर्पण करना। तो ऐसे कर्म, जो हम कर्म के नियम अल्टीमेटली कैसा करना चाहिए ये समझ के ये कर्म जो है अर्पण करना चाहिए, जो मेन कर्म के अधिकारी है ऐसे भगवान कृष्ण को। फिर 49 से 55 श्लोक से कर्म योग से भक्ति योग कैसा हम ट्रांसफर करें, और अल्टीमेटली जो 55 से 78 श्लोक में जो भगवान बताते हैं कि भक्ति योग, जो अल्टीमेटली पूरे भगवत गीता एक ही संदेश देता है कि भक्ति योग अर्थात हमारे जो रियल स्वामी है उनसे हमारा प्रेममय संबंध स्थापित करना, ये सारा यही प्रयोजन उद्देश्य भगवत गीता हमें समझाती है। तो अभी हम आज श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 9 में क्या भगवान बता रहे ये समझेंगे। तो प्रथम श्लोक में ही अर्जुन पूछता है कि आपने सब नॉलेज दे दिया है, बस एक और मुझे डाउट है, तो आप जो है केशी नाम के असुर का जो संहार करते हैं, तो ये डाउट रूपी केशी है ना, उसका उद्धार करने वाले तुम ही मुझे ये सारे डाउट क्लियर करो। अभी तक आपने सारे कर्म कैसा करना चाहिए, आपने दान तप कैसा करना चाहिए वो बताया, लेकिन ये जो त्याग है ना, तो त्याग किसको त्याग कहेंगे, कैसा त्याग आइडियल त्याग होगा, और ये त्याग में और मोक्ष में क्या फर्क है ये आप बताओ है ऋषिकेश। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, अभी उत्तर देना प्रारंभ किया है कृष्ण ने कि हमें समझता नहीं है कि कोई लोग ऐसा है कि विद्वान लोग जो त्याग अर्थात ये
जो कर्म है वो बंधन का कार्य, तो सारे कर्म को त्याग करना ये समझते हैं। तो ये बुद्धिमानी कोई लोग हैं, कोई लोग जो है विद्वान है वो सिर्फ कर्म करेंगे लेकिन कर्म के फल को त्याग करेंगे, जिसे संन्यास बोलेंगे। तो ये त्याग और संन्यास की अलग अलग परिभाषा है। तो यहाँ पे जो भगवान अभी क्लैरिफिकेशन दे रही कि त्याग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, इसका डिफरेंस अभी समझो आप। तो आइडियली जो सकाम कर्म हम सब त्यागते उसे त्याग कहता है, लेकिन जो मोक्ष की परिभाषा की यज्ञ दान तप जो है वो ऐसा जो यज्ञ है, दान है, तप है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो ये आपको मोक्ष पद तक लेके जाएंगे, यही जो संन्यास की परिभाषा है। तो अभी मुझे मेरे 4 श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम मुझसे सुनो कि त्याग की सही परिभाषा क्या है। तो त्याग की परिभाषा की 3 प्रकार के त्याग अभी तक हमने देखा, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के जो यज्ञ, जैसे रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी यज्ञ दान तप देखे, वैसे ही त्याग की भी परिभाषा आती है कि जो तमोगुणी त्याग है उसे कब कहेंगे, जो हम मोहवश, हम मोहित होते हैं, जो तमस का जो लक्षण है कि वो सम्मोहित रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो ऐसे सम्मोहित भ्रम में अवस्था में जब हम कर्मों को त्याग करते हैं ना, तब उसे कहते हैं कि ये तामसिक त्याग है। तो बिना कुछ नॉलेज के हम अपना मन गढ़न कि मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, तो ये जो है तमोगुणी त्याग है। अभी रजोगुणी त्याग क्या है, तो रजोगुणी त्याग है ना, भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक में कि जो त्याग है बहुत कष्टकारी ऐसा कर्म दिख रहा है, तो कष्ट नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मेरा केंद्र बिंदु स्वयं मैं हूँ, मुझे आनंद चाहिए, जो मुझे कष्ट दे ऐसे कर्म में त्यागता हो तो उसे रजोगुणी त्याग कहलाते हैं। तो ये त्याग भी सही नहीं है। और सात्विक त्याग क्या है, तो सात्विक त्याग ये है कि यज्ञ दान तप ये कर्म समझकर, ये कर्तव्य समझकर जो मैंने करना चाहिए, तो जो कर्म के फल को सिर्फ त्यागता है लेकिन कर्म को नहीं त्यागता है, तो इसे सत्वगुणी त्याग कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो जैसे अभी जो कोविड की परिस्थिति थी, तो कोविड परिस्थिति में हमें समझना चाहिए कि कोविड ये ज्ञान होना कि कोविड चल रहा है, तो कोविड में जो कुछ जो क्रिया है जिससे हमें प्रादुर्भाव होगा, तो उसके लिए जो हम त्याग करते हैं, तो वो त्याग करना सही त्याग नहीं था क्या। हमने पूरा लॉकडाउन में हम पूरा त्याग कर रहे थे, तो ये त्याग क्यों, क्योंकि अधिकृत सरकार ने घोषणा की थी। और ये जो हमें लगता था अब कहीं शुरू में कि ये अच्छा नहीं है जो कुछ कर रहे, हम संग्रह कर रहे, कोई लोग इसके लिए जो ऐसे त्याग के लिए संबोधन कर रहे थे, कोई बहुत विरोध कर रहे थे। तो ऐसा परिस्थिति जो हमारे जीवन को संकट करे, तो वो त्याग करना भले हमको कष्टकारी दुखकारी लग रहा था, लेकिन परम हित, जो भविष्य के लिए परम हित और सबके लिए, सबके जीवों के कल्याण के लिए वो त्याग था। तो वही मोक्ष जो है, त्याग जो है आइडियल, कि हम भौतिक जगत में आए हैं तो अटके हैं, प्रादुर्भाव हुआ है, वो प्रादुर्भाव हमें अगर समझा कि ये इतना भयानक प्रादुर्भाव है भौतिक जगत में, हम कर्म की इच्छा से आते हैं और फिर ऐसे कर्म जो हम ऐसा कोविड में ऐसे कुछ कर्म करेंगे जिससे हमको प्रादुर्भाव होंगे, तो नॉलेज के बाद हम त्याग करना जो है पॉसिबल होता है कि जब हमें नॉलेज मिलता है कि इससे कोविड होता है, इतना भयानक प्रादुर्भाव है, तो इससे और हमारे वजह से दूसरों को भी इन्फेक्शन होगा, तो हम दूसरे के कल्याण के लिए परित्याग करते थे, आइसोलेट होते थे। तो ये कब होता है, जब हमें ज्ञान मिलता है। तो सही जो ज्ञान है कि भौतिक जगत ये हम क्यों आए, कैसे फंसे हुए, ये परिस्थिति कोविड जैसी प्रादुर्भाव की है, तो ऐसे कर्म को हम, जो कर्म का बंधन हमारे और दूसरे के कर्म के बंधन के लिए होगा, वो कर्म को त्यागना, वो सही अधिकृत ऐसे शास्त्र के बेस पे जो मोक्ष कहलाते हैं। और ऐसा त्याग
जो सर्वश्रेष्ठ सबके लिए ऐसा ऊंचा ध्येय प्रदान करने वाला है, तो वही सही मोक्ष है। तो मोक्ष त्याग ये हमें कष्टदायी होता है, लेकिन उसका अल्टीमेटली उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो है कुछ देर तक प्रादुर्भाव नहीं हो, तो जो ज्ञानी है समझते, और उसके बाद जिन्होंने भगवान का आस्वाद लिया है, तो उनको ये मोक्ष परित्याग करना बहुत आसान होता है। यही भगवान कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो 2 श्लोक इसमें हम समझेंगे, अनासक्तस्य विषया यथार्हम उपउच्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अर्थात वैराग्य, जो उच्च वैराग्य किसे कहते हैं, जो सारे कर्म जो है ना कृष्ण संबंध में है, ऐसे कर्म ऐसा जो योगी है वो अपनाता है, बल ना त्यागता है। तो कोई भी कार्य जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए, भले वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी अर्थात जो माया है, तो ये माया से हम दूर रह के हम उसको त्यागते, क्योंकि हमारी वो माया अर्थात लक्ष्मी में उसका स्वामी नहीं हो और मैंने ये त्यागा। लेकिन जो समझता कि इसका माया जो लक्ष्मी, उसके सही स्वामी भगवान कृष्ण है, तो लक्ष्मी को त्याग कर नहीं, उसको अपना कर सही स्वामी को अर्पण करना, ये सही युक्तम वैराग्य है। तो कर्म में रह के कर्म के फल जो है सही जो अधिकारी है, जो भगवान है, उनको अर्पण करना, तो बाह्य रूप से ये वैराग्य नहीं दिखता है, लेकिन कर्म में लब्ध पैसा व्यक्ति दिखता है, लेकिन ये युक्त वैराग्य है। वही जो व्यक्ति बाह्य रूप से सब नकारता है, मुझे नहीं करना है, संन्यास लेता है कि ये मेरा है, तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम कैसा त्याग सकते हैं। तो हमारा जो है कि कर्म फल नहीं चाहिए, जो कर्म फल है भगवान को हमने अर्पण करना है। तो कर्म में रह के है मोक्ष, जो सिर्फ भगवान के संतुष्टि करना, वही सर्वश्रेष्ठ वैराग्य जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं। और फल्गु वैराग्य जो है प्रापंचिक या बुद्ध या हरि संबंध वस्तु ना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथते। तो ऐसा वैराग्य क्या काम का, जो आप सब नकारते हैं कि हमने सब छोड़ दिया है, हमने कर्तव्य छोड़ दिया, निहित कर्म करना छोड़ दिया, हमारे जो 4 वर्ण आश्रम है वो सब त्याग दिया कि मुझे ये कर्म नहीं चाहिए, इससे मैं अटकता हूँ। तो ये फल्गु वैराग्य है। तो जो हमें कर्तव्य दिया, हम अगर स्त्री धर्म है, हम पत्नी धर्म में हम कुछ करियर कर रहे हैं, उसमें ही स्थित होके बस ये सारा भगवान ने दिया है, और भगवान ने ही 4 वर्णाश्रम पद्धति दी है अपने अपने नियत कर्म अनुसार। स्त्री के लिए विवाह करना, स्त्री के लिए जो है कुटुंब का संभाल करना, ये। और हम करियर से अगर हम डॉक्टर है, तो हमने वो कर्म त्याग न करके वही सेवा के रूप में भगवान के प्रसन्न के लिए करना। तो ये सारे कर्म करके फल खुद के लिए भोग न करके भगवान को अर्पण करना, ये सही जो है वैराग्य कहलाता है। जो हम सही गुरु शिष्य परंपरा में अगर है, तो वो समझना बहुत आसान होता है। तो कोई डरने की बात नहीं है। तो कर्म में रह के भी आप मोक्ष या त्यागी सन्यासी, उसे कहते कर्म सन्यासी, ये जो होना बहुत ही आसान है कि हम जिस जगह पे है, जिस कर्म में स्थित है, उसमें ही रह के जो पूर्ण सन्यास तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कर्म सन्यास योग की परिभाषा भगवान इस अध्याय में दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।